कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी कहानी शुरू होती है उस लम्हे से जब मैंने यूनिवर्सिटी के पहले दिन को पहली बार देखा। वो कोई आम लड़का नहीं था, न किसी शौकीन ग्रुप का हिस्सा, न फैशन की दौड़ में शामिल, बल्कि एक सादा सा खामोश लड़का था। अपनी किताबों में गुम ऐसा लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत और लहजे में खुलूस था। मुझे खुद नहीं पता क्यों, मगर उसकी सादगी मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। वक्त के साथ हम करीब आए। वो मेरे लिए नोटिस तैयार करता। जब मैं असाइनमेंट्स में फंस जाती तो वो हर कदम पर मेरा साथ देता। वो हमेशा मेरे लिए वक्त निकालता, मेरी बातों को खामोशी से सुनता और मेरे बगैर भी मुझ में जीता था। एक दिन जब हम यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे थे, उसने मेरा हाथ थामा और कहा, आयशा, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? इसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो लफ्ज़ों से परे थी और मैंने हाँ कह दिया। वो खुशी जो इसके चेहरे पर झलक रही थी, उस दिन मुझे लगा कि मैं वाकई किसी के लिए ख़ास हूँ। हमारे चंद महीने ऐसे गुजरे जैसे ख्वाब हूँ, खालिस मोहब्बत, खलूस और बेगर्जी से भरपूर। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में फिराज आया। वो एहसन का बिल्कुल बराकस था। खुश मिजाज, चालाक, हर महफिल की जान, अपनी बातों और अंदाज से हर दिल में जगह बनाने वाला। शुरू में सिर्फ यूनिवर्सिटी की चंद मुलाकातें थीं, मगर उसकी बातों में एक चमक थी, एक कशिश थी जो मुझे खींचने लगी। मैंने खुद को दो मुख्तलिफ दुनियाओं में बंटता हुआ महसूस किया। एक तरफ एहसन का सुकून, उसकी परवाह, वो खालिस सा रिश्ता, और दूसरी तरफ फिराज की रोशनी, शौक और हंसी का एक तूफान। आहिस्ता आहिस्ता मैंने एहसन से नज़रें चराकर फिराज के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। फिराज के साथ ज़िंदगी जैसे एक फिल्मी सीन लगती थी। हंसी, मज़ाक, कैफ़े, पार्टी और वो हर लम्हा जिसमें रंग होते थे। एहसन को मेरी बदलती हुई तवज्जो महसूस होने लगी। वो अक्सर पूछता, आयशा सब ठीक है ना? और मैं हमेशा बहाने बनाकर बात टाल देती। एक दिन वो लम्हा आ गया जिसका मुझे डर था। लाइब्रेरी के बाहर एहसन ने मुझे और फिराज को साथ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, सदमा, दुख और एक दर्द भरी खामोशी। वो मेरे पास आया, बस इतना पूछा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? मैंने नज़रें झुकाकर आहिस्ता कहा, एहसन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा दिल अब फिराज के साथ है। एहसन ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चला गया। इस दिन के बाद मैंने खुद को आज़ाद समझा, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में एक बेचैनी सी रह गई थी। मैंने खुद को समझाया कि जो फैसला मैंने किया वो दुरुस्त था, क्योंकि फिराज के साथ हर दिन नया लगता था। लेकिन वक्त के साथ वो खुशियों का तूफान भी थम गया। फिराज की बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। इसके पैगामात कम होने लगे। वो मुलाकातों से कतराने लगा और एक दिन उसने सीधे अल्फाज में कहा, आयशा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, बेहतर है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। बस वो लम्हा था जब मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मुझे एहसन याद आया, वो लम्हात जिनमें वफा थी, वो खामोशी जिसमें मोहब्बत छिपी थी, वो पल जो मैंने कभी कशिश के हाथों कुर्बान कर दिए थे। अब जब मैं यूनिवर्सिटी के इसी लॉन में बैठती हूँ जहाँ कभी एहसन के साथ बैठा करती थी, तो उसकी खामोश मुस्कुराहट आंखों के सामने आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि मैंने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। आज जब कोई मुझसे मोहब्बत के मानी पूछे तो मैं कहती हूँ, मोहब्बत वो नहीं जो चमकदार हो, बल्कि वो है जो खामोशी से आपको संभाले, आपके ख्वाबों को समझे और बगैर कुछ कहे आपके लिए हर इम्तिहान दे। काश वक्त को पीछे मोड़ सकती, जिंदगी के पास जाकर बस इतना कह सकती, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम जैसे इंसान को पहचानने में देर कर दी। लेकिन वक्त गुजरता है, जख्म रह जाते हैं और कुछ पछतावे उम्र भर साथ चलते हैं। आज मैं उस बात की जिंदा मिसाल हूँ कि जो धोखा देता है वो आखिर में हमेशा पछताता है, क्योंकि सच्चाई, खुलूस और वफा को खोना ऐसा नुकसान है जो वक्त भी पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।